नमस्कार। अब हम आपको बताएंगे क्लास 9th लेसन नंबर 1 संख्या पद्धति के विषय में। आखिर संख्या पद्धति है क्या? संख्या पद्धति को इंग्लिश में नंबर सिस्टम कहते हैं। संख्या पद्धति में ऐसी कौन कौन सी परिभाषाएं हैं जिसको हम अध्ययन करेंगे, तो हम आपको उन सभी परिभाषा बताएंगे और उनको सभी आपको मैं एग्जाम्पल भी बताऊंगा कि इसमें कौन कौन सी संख्या होगी। तो सबसे पहले हम इस लेसन में फर्स्ट प्राकृतिक संख्याएं, तो सबसे पहले हम जानेंगे कि प्राकृतिक संख्याएं किसे कहते हैं। प्राकृतिक संख्याओं को इंग्लिश में नेचुरल नंबर कहा जाता है। क्या कहते हैं? नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर मतलब होता है ऐसी संख्याएं जिससे किसी वस्तु को गिनी जा सके, उसी को हम क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। प्राकृतिक संख्याएं जो होती हैं वो कैपिटल एन से प्रदर्शित करते हैं। नेक्स्ट आपकी दूसरी जो आता है, दूसरी जो परिभाषा होगी आपकी, वो होगी पूर्ण संख्याएं। आखिर पूर्ण संख्याएं हैं क्या? तो पूर्ण संख्याओं को इंग्लिश में होल नंबर्स कहते हैं। संख्याओं को नंबर्स कहते हैं, ध्यान देना। और संख्या रहेगी तो उसको नंबर कहेंगे। तो इस चीज को आप ध्यान दीजिएगा। पूर्ण संख्याएं किसे कहते हैं? कि जीरो से जो प्रारंभ होती हैं संख्याएं, उसी को हम क्या कहते हैं? पूर्ण संख्याएं। अब इसमें एक रोचक तथ्य ये है, जैसे आपसे कोई पूछ ले क्या पूर्ण संख्याएं एक प्राकृतिक संख्याएं हैं, तो आप कहोगे नहीं, क्योंकि पूर्ण संख्याएं एक प्राकृतिक संख्या नहीं हो सकती है। लेकिन प्राकृतिक जो संख्याएं होती हैं वो एक पूर्ण संख्या है, क्योंकि जो पूर्ण संख्याएं होती हैं वो जीरो से प्रारंभ होती हैं, लेकिन प्राकृतिक संख्याएं जीरो से प्रारंभ नहीं होती है। इसीलिए हम प्राकृतिक संख्याओं को जो है पूर्ण संख्या नहीं कह सकते हैं। नेक्स्ट आपका आता है कि पूर्णांक किसे कहते हैं। पूर्णांक एक ऐसी संख्या होती है जिसको हम धनात्मक तथा ऋणात्मक दोनों के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। धनात्मक, और इसको हम संख्या रेखा के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। उस संख्या रेखा में हम आपको अभी बताएंगे व्हाइट बोर्ड में कैसे उसको हम लिखेंगे। फिर आता है कि पूर्णांक को हम किससे व्यक्त करते हैं। पूर्णांक को हम इंग्लिश में इंटेगर्स कहते हैं, और इसको जो व्यक्त करते हैं वो कैपिटल जेड से करते हैं। जेड शब्द जो है वो जेहलिन शब्द, जर्मन शब्द के जेहलिन से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है गिनना, और जहल का अर्थ होता है संख्या। इसीलिए हम जो हमारे पूर्णांक है उसको हम कैपिटल जेड से प्रदर्शित करते हैं। अब आता है नेक्स्ट डेफिनेशन, परिमेय संख्याएं किसे कहते हैं। परिमेय संख्याओं को इंग्लिश में रेशनल नंबर कहते हैं। परिमेय संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जिसको हम Q अपान P/Q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, लेकिन Q जो है वो जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। जैसे परिमेय संख्याओं में आखिर आता क्या है? जब हम किसी को किसी संख्या से भाग दें तो वह संख्या पूर्ण रूप से विभाजित हो जाए या उन संख्याओं की पुनरावृत्ति हो, तो ऐसी संख्याओं को हम परिमेय संख्या कहते हैं। अगर उसकी पुनरावृत्ति नहीं हो रही है तो वह अपरिमेय संख्या माना जाएगा। नेक्स्ट डिफिनेशन आपकी आती है कि अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं। अपरिमेय संख्याएं ऐसी संख्याएं होती हैं जिसको हम P/Q के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते हैं। जब उसको हम P/Q के रूप में व्यक्त नहीं करेंगे तो वो हमारा अपरिमेय संख्या होगा। जब हम किसी संख्या को भाग करते हैं, अंश हर होती है, तो उसमें जब हम भाग करते हैं तो उन संख्याओं की पुनरावृत्ति, मतलब एक के बाद एक दूसरी संख्या भी है। जैसे दशमलव लगाते हैं तो एक के बाद दूसरी संख्या आनी चाहिए। उसी प्रकार हम आपको बताएं कि इसमें एक रोचक तथ्य जो है उसको आप पॉइंट नोट करिएगा कि जो 22/7 है वह परिमेय संख्या है, लेकिन जो पाई है वह एक अपरिमेय संख्या है। आप कहोगे सर जी ये कैसे हुआ? क्यों? क्योंकि 22/7 जो है वो पाई का ही तो मान है। आखिर वो जो है परिमेय संख्या अपरिमेय है, तो 22/7 परिमेय कैसे हुआ? आप ध्यान दीजिए, इसको लेखकों ने बताया है, ध्यान देना।
लेकिन जब हम 22/7 में 7 से भाग करेंगे तो उन अंकों की पुनरावृत्ति हो रही है, इसीलिए हम कह सकते हैं कि वह संख्याएं परमेय संख्याएं हैं। क्लियर। अब इसके बाद आता है कि वास्तविक संख्याएं किसे कहते हैं। मेन पॉइंट इसमें आप समझना, आपको क्लास 9th में वास्तविक संख्या के विषय में जानकारी मिलेगी। क्लास 9th में लेसन नंबर फर्स्ट ही, जिसको इंग्लिश में रियल नंबर कहते हैं, इंग्लिश में क्या कहते हैं, रियल नंबर कहते हैं, उसी को हम वास्तविक संख्या कहते हैं। आखिर वास्तविक संख्या है क्या, इसकी परिभाषा क्या है। वास्तविक संख्या ऐसी संख्या होती है जिसमें परमेय और अपरमेय दोनों प्रकार की संख्याएं हो सकती हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, वास्तविक संख्याएं कहते हैं। वास्तविक संख्याएं जो होती हैं, इसमें ध्यान रखें, जितनी भी आप संख्याएं ऊपर जैसे सम संख्या विषम ना, वो सभी अगर देखा जाए तो एक प्रकार की वास्तविक संख्याएं ही है। ध्यान देना, आप इस पॉइंट को नोट करिएगा। तो सबसे पहले हम आपको बताते हैं इसमें, अब इसमें आप मैं लिख रहा हूं कौन कौन सी मैंने परिभाषा आपको बताया। तो सबसे पहले संख्या को हम क्या लिखेंगे, इसको इंग्लिश में लिखेंगे नंबर, आप दोनों नोट करते, नंबर। पद्धति को क्या लिखेंगे, सिस्टम, SYSTEM। अब आपको हमने पहला जो परिभाषा बताया था, प्राकृत संख्याएं, प्राकृतिक संख्याएं, संख्या या संख्याएं कह दीजिए, कोई दिक्कत। अब इसमें क्या लिखेंगे, नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर्स, NUMBERS, संख्याएं। फिर आता है सेकंड में जो है पूर्ण संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, इसको हम क्या कहेंगे, होल, WHOLE, होल नंबर्स, इसको क्या कहेंगे, होल नंबर्स। अब आपका थर्ड में आता है कि पूर्णांक, पूर्णांक, इसे कहेंगे पूर्णांक संख्याएं, इसको हम किससे, इंटेगर्स, INTE, इंटेगर्स, GERS ना। नंबर को आप ये जो चिन्ह लगा रहे हैं, इसको आप ऐसे वही संख्या लिखते हुए आइएगा। 4 में आता है परमेय संख्याएं, परमेय संख्याएं, परमेय संख्याओं को क्या कहेंगे, रेशनल नंबर, RATIONAL, रेशनल नंबर्स। फिर आता है अपरमेय संख्याएं, अपरमेय संख्याएं, इसको हम इंग्लिश में कहेंगे इरेशनल नंबर, स्मॉल लेटर में RAR है, ध्यान देना, TI, इरेशनल नंबर, ONAL, रेशनल नंबर्स। क्लियर। लास्ट में हमने आपको बताया था वास्तविक संख्या, क्या बताया था, वास्तविक संख्या। वास्तविक को इंग्लिश में कहते हैं रियल, REAL, रियल नंबर्स। क्लियर। ये आपके कितनी परिभाषा हमने आपको बताया। प्राकृतिक संख्याएं किसे कहते हैं, ऐसी संख्याएं, गिनती की जो संख्याएं होती हैं उसी को हम प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। पूर्ण संख्याएं किसे कहते हैं, 0 से प्रारंभ होने वाली संख्याएं जो होती हैं पूर्ण संख्याएं होती हैं। पूर्णांक किसे कहते हैं, पूर्णांक को हम धनात्मक और ऋणात्मक दोनों में व्यक्त करते हैं। परमेय वह संख्या जो P/Q के रूप में नहीं व्यक्त करते हैं। अपरमेय संख्या वह संख्या जो P/Q के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता है। वास्तविक संख्याएं, सभी परमेय और अपरमेय संख्याओं को वास्तविक संख्याएं कहते हैं। अब इसमें हम देखेंगे जैसे, जैसे में इसमें आएगा क्या, ध्यान देना, 1 2 3 4 5 डैश डैश अनंत तक जाएगा। फिर इसमें जो है 0 जो है 0, 1 2 3 4। फिर उसके बाद 3 में आपका आएगा, 3 में पूर्णांक में ऐसे एक संख्या लिखेंगे और इस संख्या को 1 2 3 और इस साइड संख्या को -1 -2 और
3। क्लियर। अब इसमें इस साइड देखिए, ये जो आपका है ये इसको हम कहते हैं मूल बिंदु, और इस साइड जो संख्या रहेगी इसी को हम क्या कहेंगे, धनात्मक, और इस साइड की जो संख्या रहेगी इसको हम क्या कहेंगे, ऋणात्मक। मतलब राइट हैंड जो साइड लिखा जाता है उसी को हम धनात्मक पॉजिटिव कहते हैं, और लेफ्ट हैंड साइड को क्या कहते हैं, निगेटिव। क्लियर। तो आप इसको ध्यान देना ना। अब इसके बाद आता है परमेय संख्याएं। परमेय संख्याओं को हम किससे व्यक्त करेंगे, देखिए परमेय संख्याएं जैसे 1/2 हुआ ना, √4 हुआ, ये भी परमेय संख्याएं हैं, 22/7 ना, ये भी आपका। अपरमेय संख्याएं में क्या आएगा, √2 आएगा, √5 आएगा, √15 आएगा, पाई आएगा, ये अपरमेय संख्या में आएंगी। फिर उसके बाद वास्तविक संख्या में जितनी भी ये संख्याएं होती हैं सभी परमेय और अपरमेय दोनों संख्याओं को हम क्या कहते हैं, वास्तविक संख्याएं कहते हैं। जैसे 3/4 हुआ, 1/2 हुआ ना, 5 हुआ ना, √15 हुआ, √4 हुआ, ये सभी क्या है, वास्तविक संख्याएं हैं। क्लियर। तो आपको हमने सबसे पहले संख्या पद्धति के विषय में हम आपको जितनी भी इसमें डेफिनेशन है सभी की हमने व्याख्या की है, और इसको आप आप इसको बढ़िया से समझ लीजिएगा। जहां आपको कोई डाउट हो या आपको न समझ में आया हो तो आप कमेंट करिएगा, तो हम आपको बता दें।